पूर्व सांसद और पूरे हरियाणा प्रदेश के उन चुनिंदा नेताओं के अंदर उनकी गिनती होती थी कि जो राजनीतिक व्यक्ति कम थे और सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा थे। उनका जीवन एक बहुत आदर्श जीवन रहा। समाज के साथ सरोकार उनके निरंतर बने रहे। बहुत यशस्वी जीवन रहा। बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छा व्यवहार, बड़े मिलनसार व्यक्तित्व चौधरी जंगबीर सिंह जी का रहा। और मुझे विशेष रूप से उनके प्रति आदर इस कारण से भी था कि वो पूर्व सैनिक थे। 2 युद्धों में उन्होंने देश के लिए उस युद्ध के अंदर लड़ाई में हिस्सा लिया था। मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ उनकी बड़ी गहरी मित्रता भी थी। परस्पर एक दूसरे से विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा भी करते थे। और पूरे परिवार का अब पीढ़ियों से अब हमारे भाई कमल प्रधान जी, हरकेश जी और नई पीढ़ी का एक आपस में बहुत गहरा संबंध है। बहुत उनके जाने से मन में गहरा दुख भी है और साथ साथ इस बात का गर्व की अनुभूति भी है कि एक महान व्यक्तित्व के साथ हमारा संपर्क और संबंध रहा। और इस हरियाणा की माटी से, गांव से, देहात से निकल करके और देश की संसद तक पहुंचने का रास्ता जो सहजता पूर्वक चौधरी जंगबीर सिंह जी ने उसको तय किया, मैंने उनको कभी भी जीवन के अंदर इस बात को लेकर के गर्व और घमंड करते हुए नहीं देखा कि जितनी उन्होंने मुकाम हासिल किए थे वो बहुत ही विनम्र जीवन उन्होंने जिया। उनके साथ एक बहुत बड़ी यादों का, स्मृतियों का एक खजाना हमारे हृदय में सदा रहेगा। उनकी आत्मा को परमपिता परमात्मा शांति प्रदान करे और समस्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। सर, महीने पहले आप जो तब राज्यसभा को लेकर कहा था कि आप दोनों सीटों कहीं ना कहीं वही खेला हो गया। बाई चांस से वोट पूरा कैंसिल हो गया, खुदा करके ही पूरा। अब वो आज़ाद उम्मीदवार थे। आज़ाद उम्मीदवार में कांग्रेस के कुछ साथियों ने उसमें सहयोग देने की जो प्रक्रिया हुई, तो अब वो उसमें कहाँ क्या किसका कैंसिल हुआ किसका नहीं, इसकी तो जानकारी नहीं। लेकिन जो है पूरा मुकाबला रोचक रहा और कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थितियां हैं वो फिर तीसरी बार उन्होंने अपना चमत्कार राज्यसभा के चुनाव में दिखाने का काम किया। सर, सहयोग कैसे दिया? पद के लालच में या पैसे के लालच में? नहीं, जो वो तो वो बताएंगे। लेने वाला बताएगा, देने वाला बताएगा, करने वाला बताएगा, कराने वाला बताएगा। कितनी फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है, ये बायोमेट्रिक मिल जा रही है, किसानों के ट्रैक्टरों के नंबर मिल जा रहे हैं, इस प्रकार की प्रक्रियाएं बड़ी जटिल बना दी गई है। क्या मानते हैं आप? कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, जो विषय ध्यान में आ रहे थे, जो पूरे सारे विषयों को मैंने देखा है कि इसमें निरंतर इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि हर वर्ष की खरीद में एक हिस्सा ऐसा है कि जो बाहर से आकर के और उसके अंदर एक प्रकार की तिजारत करके और उसमें किसान का कहीं ना कहीं नुकसान होता था। क्योंकि बाहर से अगर अनाज आएगा, बाहर से और उसकी खरीदी होगी, तो जो हमारा स्थानीय किसान है उसके हकों पर कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होगा। तो सरकार एक अच्छी नीयत से कोई नई प्रक्रिया के तहत हरियाणा के किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो उसमें नई कोशिश में कमियां कभी कभी निकल जाती हैं, लेकिन अच्छे लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि नए प्रयोग को मिलकर के सफल बनाएं और उसकी आलोचना भी उसमें सफल बनाने में एक सहयोग होता है। तो किसी को आलोचना भी करनी है, कोई कमी है तो कमी भी बताएं, लेकिन जो प्रयोजन है, जो मकसद है कि अपने हरियाणा के किसानों को उनकी फसल का एक एक दाना वह सरकार खरीद सके और बीच में कोई बाहर से कोई खरीद कर ला करके और बीच में कोई गड़बड़ ना कर सके। तो लक्ष्य अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आपने बात की, हरियाणा के जवानों की बात है, रोजगार को लेकर के एचपीएससी में जो भी परिणाम आते हैं उसके 5 से 10% तक पोस्टें भरी जाती है, बाकी वैकेंट रखी जाती है, उनके टेस्ट पास होते हैं, कुछ क्राइटेरिया ऐसे बनाए गए हैं। तो उसको लेकर क्या मानते हो, क्या ये रोजगार दिए जाने चाहिए, क्या प्रतिक्रिया?
स्वाभाविक है कि हमारी तो ये इच्छा रहेगी कि एचपीएससी हो और कोई भी रिक्रूटमेंट हो कि जो हमारे बच्चे हैं वो अधिक से अधिक उसमें लगें। और चूंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है। हमारे बच्चे भी दूसरे राज्यों में जाकर के कम्पीट करके उनसे ज़्यादा बेहतर परिणाम लेकर के और अन्य राज्यों के अंदर भी अपनी सेवा देने का काम करते हैं। और एचपीएससी कहीं पर भी कोई गुंजाइश हो तो मैं तो आपके माध्यम से यही अपेक्षा करूंगा और मांग करूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी व्यवस्था इस प्रकार से हो कि हमारे योग्य बच्चों को भी उनके साथ, जब हमारे बच्चे बाहर जा कर के कम्पीट करके और कामयाब हो जाते हैं तो फिर यहाँ भी हमारे बच्चों को में कोई कमी नहीं है। तो कोई ना कोई तरीका क्राइटेरिया सर, क्या इसको बदलाव की आप मांग करें, इसको बदलाया जाना चाहिए, इसमें पुनर्विचार की आप बात करें कि बड़े स्तर पर युवा इसे पर बात करें। मैं इंद्रवेश जी पूरे विषय के स्पेसिफिक से अवगत नहीं हूँ, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। सर बात करें आम आदमी पार्टी की, राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी कमजोर ना समझी अगर कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने से मना कर दिया गया है पार्टी के द्वारा। अब वो मालिक है, मालिक कुछ भी करे, सबका मालिक एक है। वो शीश महल से निकल करके और पंजाब में एक नया शीश महल बना करके और एक जो है उड़न खटोला पंजाब की जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई का ले करके वो देश में भ्रमण करते हैं। तो सबका मालिक एक है, आम आदमी पार्टी में तो एक ही मालिक। सर चंडीगढ़ की बीजेपी कार्यालय तरफ उसके राजनीतिक क्या मानते सुरक्षा व्यवस्था में चूक है या कहीं राजनीति हो रही है? लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती से जुड़ रही है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करना चाहते हैं और वे कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहते हैं कि उनको निरुत्साहित करके और उनको डरा धमका करके कि भाजपा के बढ़ते हुए ग्राफ को रोकना चाहते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं से भाजपा ने तो बड़े बलिदान दिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब की धरती पर सर्वाधिक बलिदान देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी गीदड़ बप्पियों से डरने वाला नहीं है और निश्चित तौर पर अगले साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह पंजाब की सरकार में पंजाब की जनता की सेवा करता हुआ आपको दिखाई देगा। 13 और 23 तारीख को जो है पत्थरों दिल्ली चल के बंगाल में चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद कांग्रेस ये चर्चा बड़ा जोर शोर से कर रही है पेट्रोल और डीजल के दाम और गैस के दाम बढ़े, क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस तो आपदा में अवसर ढूंढती है। कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में उनको कोई मुद्दा उठाने का कोई तरीका, तहजीब नहीं है। वो उसकी सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, बिना बात के मुद्दों को चलाने की कोशिश करते हैं। जबकि ऐसे समय में युद्ध के चारों तरफ विश्व के अंदर संकट के बादल छाए हुए हों और अपनी सरकार को पूरी मजबूती के साथ में सहयोग करना चाहिए, साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इंदिरा गांधी जी को 71 के युद्ध के समय में पूरा मजबूती से उनका साथ देने का काम किया, ये वो लोग हैं जो हमारे सैनिकों के द्वारा किए गए सीमा पार जाकर के हमलों के सबूत मांगते हुए नजर आए। और ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ कोई चीज़ होती हुई दिखाई दे तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। पाकिस्तान के पक्ष में कोई चीज़ होती हुई दिखाई दे तो कांग्रेस के लोग फूले नहीं समाते हैं। इनका चरित्र देश की जनता देख रही है, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सौभाग्य से देश में विश्व के सर्वाधिक मजबूत नेतृत्व भारत के पास है और वो इस पूरे संकटपूर्ण स्थितियों में भारत का बहुत मजबूती से भारत का नीति निर्धारण करते हुए विश्व में एक स्थान मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष का बना है। तो हमें पूरा आश्वस्त है कि देश के हित मोदी जी के साथ सुरक्षित। दामों में स्थिरता की उम्मीद करें। आज के दिन खुद अभी वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी का कल के अखबारों में बयान था कि भारतवर्ष ने सबसे अच्छे तरीके से इस पूरी दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को इस संकट के दौर में संभाल करके रखा है। उम्मीद करते हैं जो हम भारतवर्ष में जो स्थितियां रहने वाली हैं वो विश्व में सबसे बेहतर रहने वाली है, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है।